अब आप माँ भगवती को किस तरह से पूजा करेंगे, इस पे हम बताएँगे आपको। तो यह वीडियो ख़ास रहेगा और आप इस वीडियो में ज़रूर ध्यान से देखिएगा। माता भगवती का जो फ़ोटो, मूर्ति आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं है तो सुपारी ही रख सकते हैं और उन पर आप माँ भगवती की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। प्रतिष्ठा के लिए जैसे मंत्र है मनोज्योतिर्जुक्ताम माध्यम बृहस्पति मम दधातु, तो पहले मनोज्योतिर्जुक्ताम करके और प्रतिष्ठा की जाती है। प्रतिष्ठा के बाद उनमें यम रम लम बम हम सम इस तरह से व्याहृतियां दे के और माँ भगवती के प्राण प्रतिष्ठा किसी ब्राह्मण को बुला के आपको करना चाहिए। पान पर उन तीनों सुपारियों को रखिए, अगर मूर्ति है तो उसको रखिए। पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए। पहले अभिषेक आप उनको पाद्य, अर्घ, आचमन, आवाहन, पहले आवाहन होगा, स्थापन, उनको आसन दिया जाएगा, फिर उनको पाद्य, अर्घ, आचमन ये देके उनको स्नान कराया जाएगा। पंचामृत स्नान होगा, पंचामृत के बाद शुद्धोदक स्नान होगा। इसके बाद आपको उनको मध मतलब इत्र वगैरह से उनको स्नान करवाया जाएगा, सुगंधी तैलकम से, फिर हरिद्रा और चंदन आदि का लेप किया जाता है। ऐसा करके अभिषेक किया जाएगा। पुरुष श्री सूक्त के मंत्रों से या रात्रि सूक्त के मंत्रों से या देवी सूक्त के मंत्रों से आप माँ भगवती का मतलब अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के बाद माँ भगवती को पहुँच के उनको वस्त्र, जो भी वस्त्र आप लाए हो, नहीं है तो एक छोटी चुंदरी भी आपको लाना चाहिए। वह वस्त्र माँ भगवती को पहना के और पहनाने के बाद उनका श्रृंगार करना है। चंदन है, अबीर है, गुलाल है, कुमकुम है, महावर है, सिंदूर है, ये हर चीज़ें माँ भगवती को हमें अर्पण करना है। कंघी का आईना वगैरह भी दिया जाता है, यानी श्रृंगार के 16 साधन हमको देना चाहिए। छत्र दिया जाएगा, चमर दिया जाएगा, चमर और छत्र भी दिया जाता है। लेकिन अगर इतनी शक्ति नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप केवल माँ भगवती को आराधना करिए कि नमो देवी महादेवी, महाघोर पराक्रमी, महाभय विनाशिनी कुल देवी नमोस्तुते। माँ भगवती को प्रार्थना करके और आप माता के सामने एक-एक चीज, माँ दुर्गा देव्यै नमः जलम समर्पयामि, दुर्गा देव्यै नमः पुष्पम समर्पयामि, दुर्गा देव्यै नमः चंदनम समर्पयामि, दुर्गा देव्यै नमः नैवेद्यम निवेदयामि, दुर्गा देव्यै नमः फलम निवेदयामि। फल उनको देना है, अर्घ्य देना है, खाना देना है, जो भी भोजन आप उनका पकवान बनाए हो उनको माँ के सामने रख के उनको खिलाना है। बड़े प्रेम से आप खिलाओगे। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, 5 आहुति दी जाती है और इस प्रकार से माँ भगवती को भोजन कराने के बाद उनको धूप, दीप, नैवेद्य दिया जाएगा। पहले धूप होगा, दीपक भी होगा, नैवेद्य भी दिया जाएगा और इसके बाद आप माँ भगवती की आराधना पूर्ण करेंगे। आरती वगैरह करके क्षमा याचना मांग के उस दिन का कार्य निवृत्त होंगे। उस समय आपकी पूजा पूर्ण होगी। यही पूजा शाम को भी करनी चाहिए, पर शाम को आरती तो करनी ही चाहिए। मित्रों, एक बात याद रखिए कि वहाँ पर ज्वारा बोया जाता है। ज्वारा बोने के पीछे का कारण 2 है। सबसे पहले तो वो प्रकृति का स्वरूप है। माँ भगवती भी प्रकृति है। प्रकृति स्वरूप माँ जगदम्बिका के सामने हम अगर ज्वारा बोते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जैसे उनका विकास होगा वैसे आपकी शक्तियों का वृद्धि होगी। अगर वो ज्वारा नहीं उगेगा तो समझिए कि वहाँ पे शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं। इसलिए हमें उसको बोया जाता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है कि जब कभी गुफा में आराधना लोग करते थे तो वहाँ पर क्या प्रकाश संश्लेषण नहीं होता था। वहाँ पर ऑक्सीजन की कुछ कमी होती थी। तो ये वृक्ष अगर वहाँ पर ज्वारा बोने के बाद क्या होता था कि थोड़ा-सा ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो चलती रहती थी। इसलिए भी ज्वारा बोने का विधान है और यह प्रकृति के लिए बताया गया है। तीसरी बात, वहाँ दीपक का प्रज्वलित करना है तो ज़रूरी है, मैंने पहले भी बताया है। तो दीपक हमें अखंड जल बने तो अखंड और नहीं तो नॉर्मल दीपक हमें जलाते रहना है। तो इस तरह से मित्रों दीपक और ज्वारा दोनों बोइए। 9 कन्याओं को खिलाना भी होता है और साथ में आपको अष्टमी या नवमी को हवन भी करना चाहिए।
इस तरह से माँ भगवती की आप आराधना कर सकते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। जय माता दी।